Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now today we discuss about PSTET 2018, that is math. बाकी सारे मतलब जो क्वेश्चंस सी ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੈਥਸ ਦੇ क्वेश्चंस रह गए सी जो आप डिस्कस करन जा रहे हैं आज. Now first question है the square of minus 0.02 is. हम स्केयरिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली गल है जब हम माइनस का स्केयर करांगे तो की हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, और इस तरह जो तुम 0.02 का होल स्केयर करोगे तो जी वैल्यू अपने को हमेशा पॉजिटिव च ही आएगी, क्योंकि जो माइनस और माइनस दो टाइम करांगे तो प्लस हो जाएगा. इट मीनस अपनी फर्स्ट ऑप्शन भी कट है और सैकेंड ऑप्शन भी कट है. हम 0.2 है ना, अगर 2 नंबर्स है, 2 नंबर का आप स्केयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 4 ही आएगा, 20. ठीक है, तो ऑप्शन की बन जाएगा डी ऑप्शन. मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है 2 टाइम, जस्ट एक माइंड सैट रखो कि कोई भी चीज़ तुम देख के पता लगनी चाहिए. हम माइनस है, माइनस स्क्वायर करेंगे ऑब्वियसली पॉजिटिव आंसर आएगा और इकल्ला नंबर का आंसर आएगा नहीं. 0.2 का अगर तुम स्क्वायर करोगे दैन आंसर इज 0.004. 92 HCF आना सी. HCF निकालना मैं पॉलीनोमियल का. ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई. ये ना स्टेटमेंट थोड़ी सही कर लेनी, एक्स स्क्वायर वाई नहीं है, इतने आना मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. ये स्टेटमेंट है, इनका आपका निकालना है, HCF निकालना है. हम देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी. ठीक है, एंड इक्वल एंड हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है जी, आप दोनों फॉर्मूले लगाते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला. हम HCF का मतलब कि होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन्होंने दोवां का कॉमन, तो कॉमन इन्होंने दोवां च की आ रहा है एक्स माइनस वाई, दैट इज डी ऑप्शन. Next question, a sum of rupees 3300 is shared between Ram and Ramesh, Rahim and Ravinder. 4 जाने हैं, उन्होंने पैसों को डिवाइड किया गया है. राम दे कोल 1/3 है, वेयर एस रमेश ते रहीम दे कोल दोनों कोल किन्ने 4/15 of it. द अमाउंट ऑफ मनी रविंदर कोल किन्ने पैसे होंगे. हम देखो अपने को टोटल अमाउंट कितनी दी हुई है, टोटल अमाउंट इज 3300. राम कोल कितनी है 1/3, मतलब 3300 का 1/3 करांगे तो कितना आएगा 1100. राम कोल कितनी पेमेंट है, राम कोल पेमेंट हैगी है 1100. हम रमेश ते रहीम इन्होंने दोवां कोल सेम है और कितनी है इन्होंने कोल 415 ऑफ 3300 का जो 415 करांगे तो कैंसल करके अपने को जी वैल्यू आएगी वो आएगी 880. ठीक है, एदा मतलब रमेश ते रहीम इन्होंने दोवां कोल कितने पैसे है 880. ठीक है, हम देखो राम को पेमेंट कितनी है 1100, रमेश को 880, रहीम को 880 और लास्ट कौन रहता है रविंदर की वैल्यू आप फाइंड करनी है, दैट इज कितनी होएगी x हो जाएगी. ठीक है, हम देखो सॉरी इतना क्लीयर करके लिखते हैं, राम की पेमेंट प्लस रमेश प्लस रहीम और रविंदर की आप फाइंड करनी है, इस करके x इक्वल टू टोटल अमाउंट कितनी है 3300. हम जो इन्हों आप सारे ऐड करांगे, इन्हों ऐड करके अपने को जी वैल्यू आएगी वो आएगी 2860, मतलब जो अपनी वैल्यू है 2860 प्लस x इक्वल टू दैट इज 3300 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3300 विचों आप 2860 माइनस कर दें 044, मतलब अपने को आंसर कितना आ गया 440 रुपीज़, मतलब सी ऑप्शन. क्लीयर है जी, पता लग गया. पहले आप 1/3 राम का कढ़िया, बाद चो रहीम ते रमेश का 415 कढ़िया, वैल्यूज़ आ गई, उन्होंने पुट किया, टोटल वैल्यू कितनी थी 3300 ते सॉल्व करता. नेक्स्ट 94 क्वेश्चन इज A/B is 2/3, B/C एंड ABC आप फाइंड करनी है. हम आप सब तो पहले की करना, आप लिख लिए A/B/C. A/B कितनी है 2/3. ठीक है जी, और B/C कितनी है 5/6. और इहदे नाल की हुंदा वै कि जदों आपां नूं इदां वैल्यू होवे तो जिहड़ा इत्थे लास्ट नंबर हुंदा उही इत्थे आ जांदा और इधर 5 सी ते उही सेम वैल्यू इत्थे आ जानी हुंदी है.
क्लीयर है। हुण आपां इन्हां दोवां नूं फिर सारिआं नूं आपस 'च की कर दिंदे आ मल्टीप्लाई। जो 6 ते 3 नूं मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 18, 5 ते 3 नूं किया कितना आ गया 15, 5 ते 2 नूं किया कितना आ गया 10। तो आंसर कितना आ गया 10:15:18, मतलब बी ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर है फॉर सम। सो नैक्सट क्वेश्चन, 2 पोल्स, हम अपन 2 पोल दिते हैं 7 मीटर एंड 12 मीटर। ठीक है जी, पहले आप इतने ड्रॉ कर ले। अपने को की है बेस है जिदे चों एक 2 पोल दिते, एक है 7 का, एक है 12 का। ओबवियसली 12 वाला वड्डा होएगा। इफ डिस्टेंस, इन्होंने दोवां च डिस्टेंस कितना दिता उन्हें 12 दिता है। और इन्होंने जो टॉप है कहते इन्हों आप ज्वाइन कर दें। तो तुसीं फाइंड की करना है कि जो आ वाला टॉप है तो आ टॉप है, इन्होंने दोवां दे विच कितना डिस्टेंस है। हुण देखो आ अपनी पूरी वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, इत्थे आप आ चीज़ है जिन्नी आ वैल्यू है 12 उन्नी ही इत्थे होएगी। आप फाइंड करनी है। हुण इधर भी 7 8 मीनस आ भी कितनी होएगी 7 होएगी। तो 12 चो 7 माइनस कर दो तो उपर वाली कितनी आ गई 5 आ गई। तो अपने को आह चीज़ क्लीयर बन जानी है, जिहड़ा कि हैगा इत्थे x 12 ते 5। हुण तुहानूं पता है इहदे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम की होंदी है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 5 द होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर रहे हैं और बेस कितना है 12 द स्क्वायर। 5 5 दैट इज 25 प्लस 12 12 ज़ा 144 और अगर इन्होंने ऐड किया कितना है 169। हुण इधर एक्स स्क्वायर से इधर आके की बन जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। तो आपने क्या आएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, दैट इज 13। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड सिस्टमैटिकल रीजनिंग। क्लियर है जी, पैडागोजी का क्वेश्चन सीगा। नेक्स्ट, इन द कंबाइंड एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, इंग्लिश मैथ और इंग्लिश की 2 सबजैक्ट्स की गल की गई है। मैथ्स और इंग्लिश की रानी ने स्कोर किए 36 मार्क्स आउट ऑफ 100। मैथ विचों 36 मार्क्स आए हैं। ठीक है जी, और इंग्लिश विचों इंग्लिश का जोड़ा सीगा 150 का सीगा, बट इंग्लिश विचों उहदे किन्ने नंबर आए हैं। इंग्लिश ते मैथ दोवां नूं मिला के उहदे 42% नंबर आए सीगे। ठीक है जी, जिहदे विचों उन्होंने अपन मैथ के नंबर दस दिते हैं और इंग्लिश के जोड़े अपन नंबर सीगे वो आपां की करने हैं, इंग्लिश के नंबर आपां फाइंड करने हैं। ठीक है, हुण देखो 36 मार्क्स उन्होंने मैथ्स च मिल गए। वेट, इधर देखो हम टोटल नंबर का किन्ने नंबर का पेपर हो गया, एक हो गया 100 मैथ का, इंग्लिश का कितना हो गया 150, मतलब 250 का पेपर सीगा। ठीक है, हम 250 के पेपर विचों उन्हें क्या उन्हें 42% लिया, मतलब पहले आप 42% वेख लिए नंबर है किन्ने है, 0 ना 0 कैंसल। ठीक है जी, इन्हों कैंसल कर 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 21, तो सॉल्व करके अपने को बन गया 105। यदा मतलब ये है कि उन्हें टोटल 105 मार्क्स लिए जेडे 42% बने हैं। ठीक है, हुण 105 तो उनके टोटल बने नंबर तो मैथ के नंबर उन्होंने आपां नूं देते, आपां मैथ के नंबर अगर ये चो माइनस कर दिए तो आपां नूं पता लग जाएगा कि उहदे इंग्लिश चो किन्ने नंबर आए हैं 69 मार्क्स आए हैं उहदे इंग्लिश दे विचों। ठीक है जी, सब तो पहले आप टोटल देखिया किन्ने नंबर का पेपर से, उहदे चों उहने 42% लिया, 42% निकाल के जिन्ने मार्क्स आए उन्होंने आपां उहदे विचों आपां मैथ के मार्क्स नूं माइनस करता, जिहदे नाल अपने इंग्लिश के किन्ने आ गए 69। नाउ 98 क्वेश्चन, रमेश की एज 52 ईयर है, मतलब 52 ईयर तो टोटल आ गया, मतलब इक्वल दे विच 52 आना है। एंड ही इज़ 4 ईयर मोर दैन द ट्वाइस ऑफ द एज, ट्वाइस मतलब हो गया 2x। ठीक है, 4 ईयर ज़्यादा है मतलब 2x प्लस 4 इक्वल टू 52। तो 98 का आंसर कितना आएगा बी ऑप्शन, 52 इक्वल टू 2x प्लस 4, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an angle is 1/4 of its supplement and 2/5 of its complement। हम देखो supplement angle कितना होंदा है, supplement होंदा है जिन्ना दा 2 angles दा मतलब 2 दा जोड़ जिहड़ा प्लस होंदा है ओदा होंदा किन्ने दे इक्वल 180, ते जे 2 नंबर्स होन 90 डिग्री दे इक्वल दैट इज complement। ठीक है, इन्हां दा जिहड़ा सॉल्यूशन सीगा वो करके अपने कोल 90 इहदा
सॉरी हाँ जी ਇਹਦਾ आंसर कितना आना अपने को 1 मिनट 36 मतलब है 2 फिर सप्लीमेंट एंगल हो गए ठीक है जी तो कॉम्प्लीमेंट एंगल सप्लीमेंट एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल जो आप कर दे हाँ जी 36 डिग्री ही आएगा ठीक है 1/4 आएगा सप्लीमेंट और 2/5 इज कॉम्प्लीमेंट द मेजरमेंट ऑफ एंगल द एंगल द मेजरमेंट आएगा 36 डिग्री द नंबर ऑफ वर्टिसेस एजेस एंड फेसेस रिस्पेक्टिवली ऑफ द क्यूबॉइड हुण क्यूबॉइड की शेप आपां नूं आह वाली हुंदी है ठीक है जी क्यूबॉइड की शेप आप ड्रॉ कर लें हुण इहदे वर्टिक्स वर्टिक्स मतलब कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है ये कॉर्नर्स किन्ने आ रहे हैं वो एजिस एजेस किन्ने आ रहे हैं और उसके फेजेस कितने हैं फेजेस मतलब 1 एक ये वाला फेस 2 पिछे वाला 3 4 ठीक है ऐदा ही जो तुम एज बना लोगे पूरी तरह शेप दोगे वर्टिक्स मतलब आ लाइन्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है किन्नी हो गई अपने को 12 वर्टिक्स हो गया और एजिस मतलब वर्टिक्स लाइंस देख लिया एजेस अपने कॉर्नर्स किन्ने 8 और फेसेस किन्ने हम देखो 1 फेस एक आ हो गया 2 3 4 एक अगे वाला 5 उस तो पीछे वाला 6 किन्ने फेस हो गए 6 तो ऑप्शन क्या आएगी 12 8 और 6 मतलब बी ऑप्शन इज राइट आंसर थोड़ा काली काली करवा रहे हो द वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी इन क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट क्लास टोटल किन्ने स्टूडेंट है 50 है जिहदे 30 स्टूडेंट हिंदी दे 25 स्टूडेंट्स जिहड़े हैगे इंग्लिश दे और 11 स्टूडेंट और जिन्हां नूं दोनों लैंग्वेजेस ही आंदियां वे हू डू नॉट स्टडी एनी दीज ऑफ लैंग्वेज हुण देखो टोटल किन्ने है 50 अगर पहला सब तो पहले ये आही चीज़ ड्रॉ करो क्योंकि ड्रॉ करने ईजी हो जाता है जिन्होंने दोनों लैंग्वेज आती है मतलब वो सेंटर च लिख लिए दोनों लैंग्वेज वाले किन्ने हो गए 11 हो गए टोटल किन्ने सी 50 जो 50 चो 11 मैं माइनस करा ठीक है टोटल किन्ने सी 50 सी है ना हुण वेखो अंज के 30 हिंदी वाले आ जे मान लो आ अपने को हिंदी है इधर अपने को इंग्लिश है हुण 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 तो कहते जी दोनों ही बोल लेंगे तो कितना आ जाएगा इतने 10 च बन गए 9 2 1 दैट इज़ 19 मतलब इतने किन्ने आ गए 19 आ गए हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सेम थिंग कही है कि 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 11 ਆ दोनों बोल लेंगे ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 14 आ गया हुण ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ 19 + 11 + 14 कितना आ जाएगा 10 4 दैट इज़ 44 आ गया हुण देखो टोटल किन्ने सी 50 टोटल किन्ने सी 50 विचों 44 है जेडे बोल लेंगे और जेडे दोनों लैंग्वेज नहीं करते किन्ने स्टूडेंट रह गए अपने को 6 स्टूडेंट ते 101 का कितना ऑप्शन आएगा 6 ऑप्शन सॉरी 6 राइट ऑप्शन कितना 6 क्लीयर है 50 स्टूडेंट्स ही टोटल जिहदे विच 11 तो दोनों लैंग्वेज सब तो पहले बोथ वाला देखो जिन्ना दोवें लैंग्वेज बोल लेंगे ठीक है वो 11 वाले सी वेट जेडे दोनों लैंग्वेज बोल लेंगे 11 सीगे ठीक है जी हम 30 चो भी 11 माइनस करते 25 चो भी 11 माइनस करके तो अपने को कितना गया 19 तो 14 ठीक है उस तो बाद आप ऐड करता टोटल ऐड करन तो बाद उन्होंने 50 चो माइनस कर और अपन पता लग गया जिन्होंने दोनों लैंग्वेजेस स्टडी नहीं कर रहे दैट इज 6 स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अ ड्रम ऑफ वाटर 3/5 फुल वैन 38 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम इट हुण देखो 3/5 पानी उहदे च भरिया ठीक है जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि 38 लीटर आप बाहर ਕੱਢਤਾ ड्रॉन फ्रॉम इट ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ चला गया उस तो बाद ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ 1/8x ਰਹਿ ਗਿਆ क्लीयर एक ड्रम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 3/5 ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 38 लीटर ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 1/8x ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ x ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ठीक है और जी सिंगल वैल्यू अपने को हैगी है उन्होंने आप इस साइड रख लेने तो माइनस दी सी उधर जाके प्लस होगी हुण इन्होंने आप करिए एलसीएम ले लिए दैट इज़ 40 आ जाएगा ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 24 - 5 दैट इज़ 38 19/40 x = 38 आ गया ठीक है हुण आप करिए एक्स इधर रहन दी और दूसरी वैल्यूज उधर जाके क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी चेंज 19 2 = 38 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ दैट इज़ 80 आ गया अपने को क्या आ जाएगी ए ऑप्शन
Next, the ratio of A share that B is 3:4. B get 2/5 of C share. If 425 rupees are divided among them, then A is divided will get. कहते रेशियो ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ है, A is शेयर अपनी वैल्यू कर रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, तो B इज 3:4, B इक्वल 2/5 आ जाता C का शेयर, ठीक है। अगर उन्होंने 425 रुपीज़ है जोड़े कि उन्होंने डिवाइड किए गए तो अपने को आंसर कितना आएगा, दैट इज क्लीयर इज 75 रुपीज़ आएगा, ठीक है। नाउ 104 क्वेश्चन, इफ X इज 20% लेस दैन Y, then value of y माइनस x। हम देखो आप लैट कर लो, आप लैट कर लिए कि जी x अपने को 20% लैस है y नालों, आप लैट कर लेने कि जी y अपने को 100 है। जे x 20% लैस है इट मीनस x की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी। हम आप वैल्यू पुट कर दें y माइनस x ओवर y दे विच, ये कितनी है 100, x की वैल्यू कितनी है 80 ओवर 100, तो कितना आ गया 20/100। जो कैंसल करांगे अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, दैट इज बी ऑप्शन 1/5। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड। हम रोम्बस की गल की गई है, ठीक है। रोम्बस मतलब आ हो गया, 4 साइड्स इक्वल होणगियां, ऐदा रोम्बस आ गया, ठीक है, टेढ़ा। और द एंगल ऑफ रोम्बस आर, इहदे एंगल दसने। हुण ओबवियसली ये 4 साइड है, क्वाड्रिलेटर बन गया, मतलब सबमिशन कितना होएगा 360। पहले तो आप वेख लिए ना, जो 360 शब्द आ रहा है 90 90 180 है, ये नहीं हो सकता। 6 3 9 9 6 15 180 ये भी नहीं हो सकता। उस तो बाद 60 आ भी 80 है, ये कितना है 360, ये हो सकता है, ये भी 360 है। मतलब पहले 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गया क्योंकि रोम्बस है, सारे एंगल्स का जो 360 डिग्री आएगा। पहले 2 ऑप्शन का 180 आ रहा है, दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो जाती हैं, लास्ट बच गए 2 ऑप्शन। हुण देखो डायगोनल रोम्बस दे विच सारे एंगल पहली गल तो सेम होंगे ही नहीं, ठीक है, इस करके ए भी ऑप्शन नहीं आएगी। और राइट ऑप्शन इहदे च की आएगी अपने को सी ऑप्शन। क्लीयर है। जरूरी नहीं सारे सम सॉल्व करके ही हुण डायरैक्ट भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो आप 180 वाले रिजेक्ट करते, उस तो बाद वेख्या कि सारे एंगल इक्वल नहीं हो सकते, एक ऑप्शन पीछे बच गई सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, ए एंड बी फिनिश वर्क इन 15 डेज एंड बी एंड सी, और ए और बी है जो 15 डेज च वर्क कर रहे हैं, बी प्लस सी किन्ने कर रहे हैं 20 च, सी प्लस ए किन्ना कर रहे हैं 30 डेज विच। तो टोटल वो किन्ने दिनों च काम नूं खत्म करनगे, इन्हूं सॉल्व करके अपने आप को सॉरी इन अपने को सॉल्व करके कितना आएगा 40 डेज विच, ठीक है। फॉर इवैल्यूएशन अ टीचर शुड यूज, इवैल्यूएशन करने के लिए टीचर नूं की यूज़ करना चाहिए वै, ऑल ऑफ दीज। ऐसे टाइप क्वेश्चंस का टेस्ट भी लेना चाहिए, ओरल टेस्टिंग भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होने चाहिए। इट मीन्स आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a square by 1 by a square equal to 2 then 1a minus 1 by a square। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्टली दूजे गवर्नमेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत पुट किया जाता है, ठीक है। आप सब तो पहले की करिए, आप ज्यूम कर लें कि जी a की वैल्यू अपने को कितनी है 1 है। हुण a की वैल्यू आप की करते पुट कर लें ये जो a की वैल्यू आप पुट करांगे आएगा 1 की स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस ए भी 1 by 1 करांगे तो 1 ही आ जाएगा इक्वल टू 2 आ जाएगा। हम 1 का स्क्वायर कितना 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, मतलब 2 इक्वल टू 2 आ गया। हम देखो इधर भी आप पुट कर दिए 1/1, इतने कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो अपने को जी ऑप्शन बनेगी a² 1 by a² दैट इज 0, क्योंकि हम 2/2 जो कितना इक्वल, ये तो दोवें चीज़ें इक्वल ही हो गई, बट ये इक्वल वैल्यू करनी सी ना। हुण ये इक्वल तो हो गई क्योंकि आप चीज़ को प्रूव किया, आप जो 1 नूं इत्थे पुट किया तो 1 पुट करके अपन पता लग गया कि जो दोनों लैफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की आ गया इक्वल आ गया, मतलब सैटिस्फाई हो गया। इस करके आप वही 1 नूं इत्थे जो पुट किया तो 1 पुट करके अपने को आंसर कितना आ गया 0 आ गया, मतलब आ जी वैल्यू कि इक्वल है 0 के इक्वल है। नाउ नेक्स्ट द मीडियन ऑफ द डाटा 3 5। हम मीडियन फाइंड करना, मीडियन मतलब सेंटर वाली वैल्यू। सब तो पहला जो भी ये सम करना है जो अपने को आ चीज़ है सब तो पहला अरेंज विच लगा लेना। अरेंज विच जो लगावांगे मतलब सीरियल ऑर्डर कर लेना 3 4 5 5 5 है 8 9 10 11 12
नेक्स्ट इज 15। ठीक है, आप की कितना पहले काउंट कर लिया, सारिया वैल्यूज कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है। ठीक है, ਹੁਣ देखो ये जो आप किया हम मीडियन मतलब सेंटर होंगे वा आप इधरों ही 4 वैल्यूज़ छोड़ दिए, पिछों ही 4 वैल्यूज़ छोड़ दिए, सेंटर च 2 है, क्योंकि जे आप 5 5 छोड़ देंगे सेंटर च कोई स्टेटमेंट नहीं ही नहीं रही, तो आप किया 4 इधरों छोड़ दिया 4 उधरों, तो किनिया बच गई अपने को मीडियन च 8 और 9, जी मीडियन च रह जाती उन्होंने आप कर दें ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 2 ना, जो 2 ना डिवाइड किया अपने को आंसर कितना आ गया 8.5, तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी ऑप्शन 8/5। अगर इतने 11 वैल्यूज़ होंदियां, ठीक है, इतने मान लो एक होर वैल्यू आ जाती, आप 5 इधरों लीव कर देनी सी, 5 इधरों, सेंटर च 1 जी वैल्यू आ जानी सी, जी बच जानी सी वो अपने कोल की आ जानी सी, आंसर आ जाना सी। मीडियन हुंदा वा सेंटर वैल्यू, अगर सेंटर च 2 वैल्यूज़ आ रही तो उन्होंने ऐड करके 2 ना डिवाइड कर देंगे, मीडियन आ जाएगा। ठीक है जी, एक मोस्ट क्वेश्चन मोड भी पूछे जाता, मोड होंदा जिहड़ा ज़्यादा वारी वैल्यू, जी वैल्यू ज़्यादा वारी आती है वो मोड होंदी है। नैक्सट, ट्रिग्नोमैट्री इज रिलेटेड ट्राइएंगल एंड द सेम वे मेंसुरेशन इज इक्वल टू, जिवें ट्रिग्नोमैट्री है वो ट्राइएंगल्स के नाल रिलेटेड होंदी है, अगर उस तरह कहते वेख्या जाए तो जो मेंसुरेशन है वो किहदे नाल रिलेटेड होंदा वा, वो अपना रिलेटेड होंदा ज्योमैट्री दे नाल। मेंसुरेशन इज रिलेटेड टू ज्योमैट्री, ए ऑप्शन। ओह सॉरी ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल है, मेंसुरेशन सॉरी, जिहदे च आप एरिया ट्राइंगल एरिया वॉल्यूम वगैरह फाइंड कर दिया, तो इहदे च आएगा सी ऑप्शन एरियाज। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हुण देखो ये किहड़ा नंबर डिफरेंट है, 2 8 सही है, क्योंकि जो आप 2 का क्यूब करांगे तो अपने को 8 आ जाएगा, 64 मतलब 4 का क्यूब करांगे 64 आ जाएगा, 125 5 का क्यूब करांगे 125 आ जाएगा, बट 28 का किसी तरह भी कोई क्यूब नहीं बन रहा, ये सारे नालों डिफरेंट है, इस करके 28 आंसर। अ नंबर इज ग्रेटर दैन 3 बट लैस दैन 8, कहते कोई नंबर है जोड़ा कि 3 तो वड्डा वै तो 8 तो छोटा वै, ठीक है। इट ऑल्सो इट इज़ ग्रेटर दैन 6 बट लैस दैन 10, मतलब सब तो पहले तो आप पूरी काउंटिंग ही लिख लिए 1 तो लैके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हुण देखो अ नंबर इज ग्रेटर दैन 3 लैस दैन 8, कोई नंबर है जो 3 तो वड्डा, 3 तो वड्डे मतलब आ हो गए, तो लैस तो 8 आ 4 नंबर हो गए, ठीक है। फिर उन्हें कहा कि ऑल्सो इट ग्रेटर दैन 6, हुण कोई नंबर है जो 6 तो वड्डा है, 6 तो ग्रेटर है बट 10 तो स्मॉल है, इट मीनस दोवां च केड़ी वैल्यू आ रही है, 7 कॉमन आ रहा है दोवां च, दैन ऑप्शन आंसर इज सी ऑप्शन 7। क्लियर है जी। नेक्स्ट, इफ प्लस मीनस डिवाइड, मतलब प्लस की जगह ते डिवाइड कर दो, माइनस की जगह ते मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड की जगह ते प्लस कर दो, ठीक है। सारे साइंस नूं कहंदे चेंज कर दो। हुण देखो सब तो पहले आप लिख लिए 36 डिवाइड की जगह ते उन्होंने केड़ा करन नूं कहा है, डिवाइड की जगह ते आपां की करना है, सॉरी मल्टीप्लाई की जगह ते मल्टीप्लाई जगह ते आपां करना -12, प्लस की जगह ते केड़ा साइन करन नूं कहा है, प्लस की जगह ते डिवाइड करन नूं, प्लस ही है ना, हाँ जी, प्लस की जगह ते केड़ा क्या डिवाइड करन तो बाद डिवाइड की जगह ते की ऑप्शन कही उन्होंने +6, नैक्सट इज डिवाइड 2 × 3, मतलब साइन उन्होंने सारे चेंज करन कहता कि प्लस की जगह ते आ कर दो, माइनस की जगह ते आ, आप सारे साइन चेंज करके हुण आप इन्होंने की कर लिए, सॉल्व कर दिए। बोर्ड मास तुहानूं पता ही है, बोर्ड विच अगर देखा जाए बोर्ड मास सब तो पहला आप डिवाइड वाली जी वैल्यू होंदी है उन्होंने सॉल्व करते हैं, जो डिवाइड वाली वैल्यू नूं सॉल्व कर दी है सारियां, डिवाइड वाली वैल्यू नूं सॉल्व किया, डिवाइड वालियां सॉल्व करन तो बाद मल्टीप्लाई वालियां वैल्यूज़ नूं सॉल्व किया जाता है, क्योंकि जो आप बोर्ड मास लिखते हैं पहला ब्रैकेट आती है, अपने को है नहीं सी, ऑफ भी नहीं गा सी, डिवाइड सॉल्व कर ली, डिवाइड तो बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करीदा, उस तो बाद ऐड करीदा, फिर सबट्रैक्ट करीदा, ठीक है जी। उस तो बाद हुण आप ऐड वाली वैल्यूज़ ले लिए, ऐड वाली वैल्यू 36 और 9 सी, दैट इज़ 45 - 3 दैट इज़ 42 आंसर, तो अपने को ऑप्शन कितनी आ जाएगी, दैट इज़ ए ऑप्शन। नेक्स्ट 114, a person claimed the 15 rupees for each kilometer he travel by taxi
एंड 5 रुपीज़ फॉर ईच। आप मैं स्टेटमेंट बना देने, स्टेटमेंट करके तुसीं उहनूं सॉल्व कर लेना। हुण इहदे विच उहने क्या है, कोई पर्सन है उहनूं की मिलता 15 रुपीज़, ठीक है जी, अगर 1 किलोमीटर चल रहा फॉर ईच, मतलब एक्स प्लस 80 माइनस एक्स, क्योंकि उन्हें क्या ना टोटल उन्होंने 500 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है 500 मिल रहे 8 माइनस एक्स, और अगर वो कार के थ्रू जा रहा तो उन्होंने ईच च 5 मिल रहे हैं, ठीक है। आपने को स्टेटमेंट बन गई, इन्हों अपन सॉल्व कर लाँगे। वो आ जाएगी 15x प्लस 400 माइनस 5x इक्वल टू 500, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा 15 चो 5 गए 10x, उधर जाके 100 आ जाएगा, ठीक है 400 माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, मतलब 10 आ जाएगा 10 किलोमीटर। नंबर ऑफ किलोमीटर कितना आएगा 10। नेक्स्ट, इन द एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स। आ क्वेश्चन बहुत आता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आता है और टैट भी क्वेश्चन बाढ़ देंगे हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन है, स्टूडेंट स्कोर करता पे 4 मार्क्स फॉर एवरी करैक्ट आंसर। सब तो पहले तो आप लैट कर लो कि जो करैक्ट आंसर है वो कितना वा एक्स, आप करैक्ट वाले नू एक्स मान लिया, इतने आप लिख भी दें एक्स। उन्होंने क्या सही क्वेश्चन करना 4 नंबर मिलते पे हैं, ठीक है। और 1 नंबर जो कोई क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है, वो गलत आंसर का 1 नंबर कटिया जाता है। अगर उन्हें 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मान लो 75 क्वेश्चन उन्हें अटैम्प्ट किए हैं, 75 माइनस एक्स, ठीक है जी। ये उन्हें लॉस किया 1, ये आप लिख लिया कि उन्हें 4 नंबर मिलते पे जो क्वेश्चन सही करता है, जो गलत करता तो उन्होंने 1 नंबर कटिया भी जाता। तो टोटल उन्हें किन्ने सिक्योर करने 125, ठीक है। हम इतने कितना आ जाएगा 4x, ठीक है जी। 75 माइनस एक्स इतना आ गया है क्योंकि उन्हें टोटल 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। 75 क्वेश्चन के विचों इन्ने क्वेश्चन वो सही करता पे, 75 जो क्वेश्चन सही है माइनस कर देंगे तो ओबवियसली अपने को गलत आ जाएंगे, इसे करके उन्होंने 75 माइनस एक्स लिखा है। जो इन्हों आप सॉल्व करेंगे 40 है 4x, इतने आना माइनस 75 प्लस एक्स इक्वल टू 125, ठीक है जी। 4 ते एक्स कितना आ गया 5x माइनस 75 इक्वल टू 125। 75 जो 125 से ऐड किया 200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/5, तो कैंसिल करके 40 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो मार्कर पता नहीं कितने गायब हो जाता, कितना आ जाएगा अपने को सी ऑप्शन। क्लीयर है। जो सही क्वेश्चन सीगा उन्हें 4 मार्क्स मिलते सी, तो गलत वाले का 1 मार्क कटिया जाता सी। इस करके टोटल उन्हें 75 क्वेश्चन किए, जिन्ने क्वेश्चन वो सही करेगा वो माइनस करते तो किन्ने रोंग आए ने सी, इस करके 75 माइनस एक्स लिखे। नो, द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। ओबवियसली अलजबरा की भी ग्रुपिंग होंगी है, ट्रिग्नोमैट्री भी ग्रुपिंग होंगी है, ज्योमैट्री की भी ग्रुपिंग ही होंगी है, ठीक है। कहते इन्होंने केड़ा सब तो ज़्यादा लीस्ट लाइक है, दैट इज़ केड़ा आएगा मेरे हिसाब नाल वैसे मैथमैटिक्स ही आएगा, क्योंकि ज्योमैट्री च भी ग्रुपिंग होंगी है, क्योंकि ज्योमैट्री च भी चैप्टर्स आते हैं, ट्रिग्नोमैट्री च भी चैप्टर बनेगा, मैथमैटिक्स जिहदे च सारा कुछ ही आता है, इनका कोई ग्रुप नहीं है, इस करके मैथमैटिक्स। प्रॉब्लम इन टीचिंग मैथमैटिक्स इज ड्यू टू, जे प्रॉब्लम आ रही है टीचिंग मैथमैटिक्स के विच वो किहदे करके आती है, टीचर दे एटीट्यूड, टीचर एटीट्यूड। रैमीडियल टीचिंग इज यूजफुल इन फाइंडिंग, रैमीडियल टीचिंग दे नाल बच्चों की जी डिफिकल्टीज है, जो कोई वीकनेस है वो आप फाइंड कर पाने, दैट इज सी ऑप्शन, बच्चों की वीकनेस। मैथमैटिकली फॉर्मूला कैन बी डिडक्ट बाय, केड़ा मैथड है। हम देखो मैथड वाला क्वेश्चन सारे सब्जैक्ट में आता है, और अगर एक CDP का मैं मैराथन बनाया उन्हें इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों मैथड बड़े अच्छे वे दे डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तुम जरूर देखना, वो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेरी पूरी तरह क्लीयर हो जाएगा। और मैथ्स के विच केड़ा मैथड है जो आप ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इंडक्टिव मैथड। द परपस ऑफ गिविंग होमवर्क टू स्टूडेंट इज़, एक क्वेश्चन इंग्लिश भी आया सीगा कि जो बच्चों आप होमवर्क दे रहे हैं उसका मेन परपस की होंगे वा, ये जो बच्चे होंगे उन्हों का इट हैल्प्स द स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कंसैप्ट बैटर, ताकि होर वधिया तरीके उन्होंने घरे जाकर रिपीट करने और होर वधिया तरीके वो उस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है जी। ये अपने नाल की होंदा है कि जो मैथ्स का वा 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर के सारे जो टॉपिक्स है इंग्लिश पंजाबी SST नहीं मैथ्स साइंस CDP ये सारे कंप्लीट होंगे हैं। CDP का और पंजाबी का एक मैराथन भी है जिंदे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड किए गए, दैन तुम जरूर वॉच करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।